हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये स्प्रेड जो आपको नज़र आ रहा है ये लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कि पहले से चैनल का हिस्सा हैं, पहले भी रीडिंग्स देखते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं और अभी भी वो दोबारा एक दफ़ा फिर चैनल के ऊपर रीडिंग देख रहे हैं। वो सब लोग जो नए शामिल हो रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो सब लोग जो कि रीडिंग को लाइक करते हैं, आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। यूजुअली हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर एक के लिए ज़्यादा जो फोकस जिसके ऊपर होता है, एक रिलेशनशिप होता है और एक करियर से रिलेटेड जिसमें पैसों और फाइनेंशियल सिचुएशन और ये सब कुछ शामिल है। सो इस स्प्रेड को मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो पहले पार्ट में हम वो देखेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में अगर आप करियर से रिलेटेड मामलात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो रिलेशनशिप की सूरत हाल है, सबसे पहली बात जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि लियो जो हैं वो बहुत बेसब्रे हो रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और इस बेसब्रेपन और इम्पेशेंस का नतीजा ये है कि आपको सिर्फ अपना आप नज़र आ रहा है, आपको सिर्फ अपनी बात समझ आ रही है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं बस वही आपके सामने है और चूंकि वो हो नहीं पा रहा तो इस वजह से आप दूसरे पर्सन को जिसके साथ आप ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं या जिसके साथ ऑलरेडी किसी न किसी अंदाज में आपका ताल्लुक़ बना हुआ है, आप उसको या तो आप उसको बेवफा समझ रहे हैं या आप उसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं और कोई ना कोई इस किस्म की बात ज़रूर है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में डाला हुआ है। ये सूरत हाल जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से चलती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इसमें 2020 का साल भी इसमें शामिल हो। ये इतनी लंबी सूरत हाल है जो कि मौजूद है। आप ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पे वो शख्स आपकी तरफ आए और आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके और एक ऐसा मज़बूत ताल्लुक़ और रिलेशनशिप बना सकें जो कि कमिटेड भी हो और जिसके अंदर रिलेशनशिप की, लव की सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हों। लेकिन बावजूद सब कोशिशों के बावजूद, सब मामलात को देखने के बावजूद, बहुत ज़्यादा बातचीत करने के, बहुत ज़्यादा इसरार करने के, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं आपकी, इसके बावजूद वो पर्सन जो है वो किसी ना किसी ऐसी रीज़न की वजह से जो कि वाक़यातन एग्जिस्ट करती है, जो कि हकीकत जिसके के ऊपर मबनी है, उस वजह से वो पर्सन आपकी तरफ या तो आ नहीं पा रहा, अगर आ रहा है तो वो उसकी पेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लियोज़ जो हैं वो किसी ऐसे ख़ातून में या ऐसे मर्द में इंटरेस्टेड हों जो कि पिछला रिलेशनशिप या पिछली शादी ख़त्म करके और सिंगल होने जा रहे हैं और आप जो हैं वो उनमें इंटरेस्टेड हैं और आप जितना ज़्यादा जल्दी करना चाह रहे हैं उनका वो पिछला जो सूरत हाल है, पिछली जो सूरत सिचुएशन है वो अभी तक वाइंड अप नहीं हो पा रही और मुझे नहीं लगता कि ये अभी इस महीने में यानी कि मार्च के महीने में भी कंप्लीट हो पाएगा या मार्च के महीने में भी वो इस पोजीशन में होंगे कि अपना पिछला सब वाइंड अप कर चुके हों और वो आपकी तरफ आएँ। इस सारी सूरत हाल में जो गौरतलब बात है वो ये कि पर्सन आपके साथ सिंसियर है, ठीक है, वो ये बात नहीं है या ये जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो करना नहीं चाह रहे और वो बहुत ज़्यादा वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, ये सब बातें जो हैं ये आपकी सेल्फ एज्यूम की हुई हैं और आपको इन बातों से, इन सोचों से बाहर निकल आना चाहिए। जहाँ तक बातचीत करने का ताल्लुक़ है, जहाँ तक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखने का ताल्लुक़ है, वो आपको यकीनन रखनी चाहिए और वो एग्ज़िस्ट भी कर रही है। आपको चाहिए कि आप मुकम्मल अंदाज में एक जैसे एक दोस्त की तरह बात करें। अगर मामलात जो हैं किसी कुछ ऐसे हैं जिसमें आप कुछ मदद उनकी कर सकते हैं तो वो भी आपको करनी चाहिए। आप एक उनके लिए मॉरल सपोर्ट बन सकते हैं, एक लॉजिकल सपोर्ट बन सकते हैं, एक ऐसा पर्सन बन सकते हैं जहाँ पे ज़ाहिर बात है इस किस्म के मामलात जो होते हैं उसमें प्रेशर होता है हर एक के ऊपर। आप एक सपोर्ट जो है वो बन के उनके सामने आ सकते हैं। प्लीज़ अगर इस किस्म की सूरत हाल के अंदर हैं तो जल्दी मत करें, चीज़ों को अपनी पेस के ऊपर चलने दें, इवेंट्स को अपनी पेस के ऊपर चलने दें। ये जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा
बेसब्रापन है, इसने आपकी पर्सनैलिटी को भी डिसबैलेंस कर दिया है। और आप जैसे महसूस, ये रीडिंग के जो कार्ड्स हैं इनको देख के महसूस ये होता है कि जैसे आप जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ इस टाइम पे हिला हुआ है, क्योंकि आपका फेथ जो है वो कायम नहीं है। अपने आप को, अपने फेथ को, अपने बैलेंस को रिस्टोर करें, ठीक है। दूसरे पर्सन को इस बात का मौका दें कि वो प्रॉपरली आपकी तरफ मूव कर सके, ना कि आप उसको प्रेशराइज़ करें, ख़ुद भी परेशान हो और दूसरे को भी परेशान करें। ये परेशानी का फ़ेज़ या ये डिप्रेशन का फ़ेज़ भी पुराना चलता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको अभी भी ये लगता है कि ये शायद, मतलब हो सकता है कि मार्च में आपको ये महसूस होने लग पड़े कि ये शायद कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, ये शायद ऐसा ही रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपनी फ्रीडम को फ़ील करें और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि दूसरा शख्स जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है और उसको टाइम चाहिए है उस प्रॉब्लम से निकल के आपकी तरफ आने में, और आपको ये टाइम उनको देना है। ओके, मुझे ये लगता है कि ये साल का सेकंड हाफ जो है वो आ जाएगा बाय द टाइम वो आपकी तरफ आने की पोजीशन में होंगे। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं फाइनेंशियल सिचुएशन, जॉब, करियर और इस टाइप की सिचुएशन देखने के लिए, काफ़ी मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन नज़र आ रही है, पैसों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा रुकावट नज़र आ रही है। लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं और आप ये एक कह लें कि एक दुश्मनी किसी फीलिंग है। हो सकता है कि लोग जो आप आइडियल फ्लोट कर रहे हैं, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं या अगर आप अपना काम करना चाह रहे हैं तो, और फैमिली आपको अपोज कर रही है, एक इस किस्म की सिचुएशन मौजूद है जहाँ पे अपोजिशन है आपके लिए, काम के मामले में अपोजिशन है, और लोगों ने, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे घर में हो, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। इस सारी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, और आपको अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए है, ज़ाहिर बात है अगर आपको काम करना है तो पैसा तो चाहिए होगा, और आपको अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए है, क्योंकि आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, तो वो भी आपको, वो इन्वेस्टमेंट भी अभी आपकी तरफ आती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगेन वही वाली बात है कि आप अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, करना भी आपको यही है कि इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप इमोशनल ना हों और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। वो लोग जो आपके इन्वेस्टर हैं, अगर आपको फैमिली ने पैसे देने हैं तो उन लोगों से भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। लोगों को कन्विंस करने का हमेशा ये तरीका नहीं होता कि आप अपनी बात करते रहें। बाज़ दफ़ा लोगों को कन्विंस करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उनकी बात पहले सुनें, अपने आप को ओपन करें, ठीक है, नए आइडियाज़ की तरफ, नई थॉट्स की तरफ अपने आप को ओपन करें। फिर जब लोग आके अपने पॉइंट्स आपको बताएंगे तो तब आप उनको जवाब देंगे और फिर चांस बनेगा कि आप उनको किसी ना किसी तरह कायल कर सकें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अलावा सच और कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, आप जो हैं अभी उनको इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं कर पा रहे, ये बात समझने की ज़रूरत है इसमें। ओके, इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए है तो उसका जो लीगल साइड है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको स्लीपिंग पार्टनर मिल रहा है या अगर कोई पार्टनरशिप होने जा रही है जिसमें दूसरा पर्सन जो है वो आपका इन्वेस्टर होगा, तो जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अगर आपने इस महीने में या 15 अप्रैल तक भी अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, कोई एग्रीमेंट बनाना है, उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली करिएगा, और क्योंकि चांसेस आर देयर कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर कोई भी आपके साथ मिलके काम कर रहा है किसी भी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, तो आपने बहुत ही ज़्यादा माइंडफुली चीज़ों को डील करना है।
लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप डर जाएं या परेशान हो जाएं। ठीक है, आपको बहरहाल स्टेप अप करनी है अपनी गेम, चीज़ों को आगे लेके चलना है, चलाना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे, जितने ज़्यादा आप उनके ख़यालात सुन के उनको जवाब देंगे, उतना जल्दी जो है वो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।